मेरे लिए जुबान मायने नहीं है। मेरी बच्ची की शादी पैसे वालों के घर में ही होनी चाहिए। भाभी को हमसे मत छीनिए, हमारी बहन को भी ये पसंद है। मैं अपनी बच्ची की शादी किसी अरे गहरे के साथ नहीं कर सकता, फिर चाहे वो तुम्हारी बहन को पसंद आई हो। मैं अब तुम्हारे भाई को अपनी लड़की नहीं देना चाहता। जाओ यहाँ से। ठीक है, हमें एक बार भाभी से मिलने दीजिए। मैंने क्या कहा सुना नहीं? जाओ यहाँ से, निकलो। जा रहे हम जा रहे हैं। तू ये सारी दौलत अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान है मामा जी। तू चुप रह। ये क्या रिश्ता तोड़ेगा? रिश्ता हम तोड़कर जा रहे हैं। एक बात समझा देता हूँ, हमारे बुरे दिन हैं, इसलिए नवाब की तरह बात कर रहा है। ऐसी बात नहीं मामा जी। तो बेटा, बाप ने जो सुनाया कम है जो तुम सुनाने आई हो, सुनाओ। कुछ सुनाने नहीं आई मैं तो आपके परिवार के साथ रहना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे भाभी, और जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। अब जल्दी से बैलगाड़ी में बैठ जाइए। मेरे जीते जी तू मनमानी नहीं कर सकती। चल अंदर, चल। मुझे छोड़ दीजिए डैडी, वो लोग मेरी राह देख रहे हैं। चल अंदर। डैडी, प्लीज। ये क्या रहो भांजे, उस मोटे को सबक सिखाओ और अपनी भाभी को लेकर आओ। जाओ। छोड़िए, छोड़िए इन्हें। मारो इनको। देखते क्या हो? मारो। मारो से मार। गाड़ी में बैठिए भाभी। चलिए। रुको। इन आवारों के साथ जाने के लिए तैयार हो गई उसी वक्त तुम मेरे लिए मर गई है। आज से तुम मेरी औलाद नहीं हो। आज से ना तो तुम मेरी बेटी हो और ना मैं तुम्हारा बाप। चली जाओ। मामा जी, भाभी को हम यहाँ लाए शायद भैया को पसंद नहीं, हम इन्हें वापस भेज देते हैं। क्या कह रहा तू भांजे? इसके बाप ने इससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया और तू इसे जाने को कह रहा है। अब ये वहाँ कैसे जा सकती है? बचपन में मेरी माँ चल बसी, अकेली घुट घुट कर बड़ी हुई मैं। जहाँ प्यार होगा उस परिवार में रहने का सपना देखा है मैंने। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को नोच खाने वाले संसार में एक आप ही के यहाँ मेरा सपना पूरा होने की कुछ किरण नजर आई है। प्यार में एक दूसरे पर मर मिटने वाले परिवार में एक दासी की जगह मिल जाए, बस यही चाहती हूँ मैं। बहुरानी बहुत देर से बाहर खड़ी है बेटा, उसको अंदर आने के लिए इजाजत तो दे दो। जिसके गले में मैं मंगलसूत्र बांधने वाला हूँ उसे अंदर आने की इजाजत क्यों? राजघराने में पली हुई 3 भाइयों की लाडली आज नौकरों के साथ बैठकर खाना खा रही है। उनके भाई अगर देख ले तो हार्ट अटैक से वहीं मर जाए बेचारे। ये आवाज कैसी है रे? शिवराम सिंह जी आ रहे हैं मालिक। ठीक हो ना बहन? ओके है ना? बेटी को पसंद आ गई तो तुरंत शादी। अब हार पहना दो। अच्छा, भाभी को राइट साइड में होना चाहिए या क्या लेफ्ट में? तूने इतनी पढ़ाई लेफ्ट राइट करने के लिए की है? सुनो, राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल में होना चाहिए। तुम हार पहनाओ बेटा। हाँ भाई, ताली बजाओ ताली। ये क्या बात हुई? इतने बड़े राजघराने के लड़के को शादी करने के लिए एक मंदिर तक नहीं मिला। हमारे घर की देवी जब से इस घर में आई है तो ये घर हमारे लिए मंदिर समान है। इसीलिए हमारी देवी के सामने मैं शादी करना चाहता हूँ। ये लो बेटा।
आशीर्वाद दो बहन। इतने बड़े घर के लड़के की शादी हो रही है, एक बैंड वाला तक नहीं आया है। चलो भाई, उनके लिए तालियां तो बजा दो। अरे बिना आवाज के ताली बजाओ। चलते हैं बहन। एक मिनट। हमारे खानदान की परंपरा के मुताबिक हमारे सामने जब किसी अनाथ की शादी होती है तो एक सेर चावल और 101 रुपए दान में देना चाहते हैं हमारे मालिक। इन्हें भी देकर विदा करो। हेलो, औकात में रहो। हमारे परिवार ने जो तुम्हें दिया है उस भीख के बलबूते पर तुम ये बकवास कर रहे हो। मामा जी, हाँ। देखो, अनाथों से कहना दोबारा इस घर के सामने ना आए। सारे गांव वालों को हमेशा अपने हाथों से दान करते आई है, अपने मर्जी के मुताबिक। आज मैं खुश हूँ कि ये मुझे भी नसीब हुआ। तुम लाओ बहन। भाभी, मैं यही चाहती थी कि ये शादी मेरी आंखों के सामने मेरी मर्जी से हो। बदकिस्मती से मेरी शादी पहले हो गई और मैं ससुराल आ गई। मेरे सारे भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। आज वो किस हालत में जी रहे हैं वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन अब जब तुम आ गई हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम उनकी देखभाल बहुत अच्छी तरह से करोगी। सिर्फ एक पति की पत्नी बनकर नहीं, उस घर की बड़ी बहू बनकर। बहन, माँ बाप के बाद हम अपने घर की देवी तुम्हें मानते हैं। तुम्हारे सामने शादी करके बहुत खुश हूँ। हम लोग चलते हैं बहन। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं ग्रेट चार मीनार के बारे में। अरे गुड्डू, चार मीनार देश में किस लिए प्रसिद्ध है? जोर का कष्ट लगाकर धुआं छोड़ने के लिए। बिरला सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बैठ जा टकले। और कौन इसका जवाब दे सकता है? तुम बताओ बेटे। हम क्या बताएं? आप नहीं जानते हैं क्या इसके बारे में? तुम्हें नहीं मालूम कि एक लेक्चरर क्लासरूम में सवाल पूछ रहा है? गधे मर गए लेकिन औलादें छोड़कर चले गए हैं। ये मिसाल तुम पर बिल्कुल फिट बैठती है। वो गधा आप है सर? मुंडी उधर कर। हाँ। इसकी सूरत देख रहे हो ना? इसको बाल कटाने के लिए अभी तक हजाम नहीं मिला है। नमस्ते सर। आप कौन है जो क्लास में नमस्कार करने आ गए? मैं हूँ सर। ठीक है, सामने जाकर बैठ जाओ। मैं पढ़ाई करने नहीं आया हूँ। तो फिर क्या इन लोगों का मुंह देखने के लिए आए हो? चुपचाप जाकर वहाँ बैठ जाओ, अभी क्लास चल रही है। मेरा छोटा भाई टिफिन बॉक्स भूल गया था, वही देने के लिए आया हूँ। जनरली कई लोग किताबें भूल जाते हैं, परीक्षा के टाइम पर हॉल टिकट भूल जाते हैं। वो कौन शख्स है जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज भूल गया? कौन है यार तुम्हारा छोटा भाई? राजू सिंह है सर। राजू तुम्हारा भाई है? जी हाँ सर। लेकिन आज तो बस की स्ट्राइक है, तुम इतनी दूर से कैसे आए? चल के पैदल आया हूँ। क्या पैदल चल के आए? जी हाँ सर। इतनी दूर से चलकर तुम उसके लिए खाना लेकर आए? क्या उसकी जेब में 20 रुपए भी नहीं है? वो कैंटीन में खाना खा लेता। उसकी जेब में पैसे हैं या नहीं, खाया भी या नहीं, ये सोचकर वो कहने से पहले ही मैं उसके लिए खाना लेकर आया हूँ, अपने दिल की तसल्ली करने के लिए। इस जमाने में ऐसे भाई भी होते हैं? एक ही माँ के कोख से जन्म लिया है, दोनों की रगों में एक ही खून बह रहा है। अच्छा ठीक है, दे दो। Stop it! तुम लोग इतना हंस क्यों रहे हो? इस तरह के भाई सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलते हैं। अकल है क्या? तुम्हारे इन्हीं कर्मों की वजह से 4 साल से एक ही क्लास में लगातार फेल हो रहे हो। सर, आप टिफिन लेकर बाहर जाइए। चलता हूँ छोटे। सॉरी भैया। मेरे प्यारे भाई, पैर सीधा रख कर बैठ। कॉलेज में आते हैं पढ़ने के लिए। कॉलेज में शरारत होती है, मैं जानता हूँ। कॉलेज का माहौल इस तरह बिगाड़ते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। ए, तू इतनी टेंशन में क्यों है रे? तुम्हारे लवर का भाई है ना, इसीलिए बुरा लगा? नो, इसकी जगह कोई और होता तो भी मेरी रिएक्शन यही होती।